हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आरएस जंक्शन चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो जुड़ा हुआ है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, खासकर अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से। तो आरएस मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 के लिए काफी महत्वपूर्ण, बाकी अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के बारे में। तो क्या है ये परियोजना, क्या इसके मुख्य घटक है, कौन इसके लाभार्थी है और क्या कुछ इसके लक्ष्य रहेंगे, इन्हीं पर हमारी चर्चा होगी। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और जानिए इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो दोस्तों, अन अकेडमी चैनल पर भी मैं अवेलेबल हूं, घनश्याम शर्मा के नाम से मेरा वहां प्रोफाइल है। और आप वहां पर मेरे बहुत सारे ढेर सारे जो वीडियोस हैं आरएस मेंस पेपर के लिए, खासकर जो लॉ वाला सेक्शन है कंप्लीट उसके बारे में, और इसके अलावा जो एथिक्स है वहां पर, और साइंस के बहुत से वीडियोस मैंने वहां पर बनाए हैं, तो उनका आप फायदा उठा सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स जो फरवरी और मार्च माह के हैं वो भी वहां पर अवेलेबल है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे वहां पर, और वहां से आप इसका फायदा ले सकते हैं। उसके अलावा अन अकेडमी पर अभी प्लस कोर्सेज में मैं आरएस मेंस के लिए ऐसे राइटिंग पढ़ा रहा हूं। बहुत से बच्चे भाग ले रहे हैं और काफी एक इंटरेक्शन बच्चों के और हमारे बीच में होता है, जिसमें हम बहुत ही एक हाई लेवल पर चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकार के निबंधों पर, किस तरह से ड्राफ्टिंग की जाती है, कैसे हम उसकी फ्रेमवर्क बनाएं, किस तरह से अच्छे कोड्स हम लिखें, और इस सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो यदि आप भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए, जहां पर मेरा कोड यूज करके आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो 1000 रुपए के लगभग महीने का खर्च करके आप ये बहुत सी चीजें जो कि बहुत मायने रखती है, खासकर आंसर राइटिंग स्किल्स वो बहुत मायने रखती है, तो उसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर पर भी मेरा कोर्स है। तो आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के बारे में। दोस्तों, राज्य में चयनित स्थानों में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि के उद्देश्य से राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना अर्थात आरएससीपी की शुरुआत की गई है। जैसा कि इसका नाम है दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, पहला तो ये कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कृषि से जुड़ी हुई परियोजना है, और दूसरे नाम में आप प्रतिस्पर्धात्मक शब्द को देख रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों का चुनाव किया गया है जो कि विशिष्ट माने जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, और उन क्षेत्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का काम इसमें किया जाएगा। तो दोस्तों, कंटेंट्स क्या है, योजना के प्रमुख लक्ष्यों को हम जानेंगे, योजना के बिंदु और योजना के मुख्य घटक, इन पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम योजना के प्रमुख लक्ष्यों के साथ में। तो क्या क्या लक्ष्य रखे गए? पहला लक्ष्य है कृषि सहायता सेवाएं देने में सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता में सुधार। तो कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक क्षेत्र हमारा वर्तमान में है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि के सरकारी संस्थान हैं, चाहे ऋणगत संस्थाएं हैं जो ऋण प्रदान करती हैं, बैंक हो गए, विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएं हो गई, या बीज जो उत्पादन करने वाले निगम हैं, इन सभी की क्षमता में सुधार किया जाए ताकि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा, कृषि प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि करना। अब कृषि प्रसंस्करण बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसी फसलें होती है, यदि उन्हें समय से नहीं बेचा गया तो और प्रिजर्व करके नहीं रखा गया तो वो तुरंत नष्ट होने योग्य होती है। ऐसे में यदि हमने उनके भंडारण की उचित व्यवस्था की है, उनकी प्रोसेसिंग की उचित व्यवस्था की है, तो निश्चित रूप से न केवल हम उनका उचित मूल्य पा सकेंगे, बल्कि यदि किसी समय पर भाव कम है तो सही समय आने पर उनको उचित भाव में किसानों द्वारा बेचा जा सकता है। तीसरा है गहन जल का प्रयोग करने वाली फसलों में कमी। अब ऐसी उन्नत फसलों का विकास और उनका उपयोग को बढ़ावा देना जो कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करती हूँ, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में लगातार जल की कमी देखी जा रही है। हम अभी भी देख रहे हैं कि पानी बहुत कम है, बड़े बड़े जो हमारे जलाशय है वो सूख चुके हैं, और इस बार की जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं तभी जाकर कुछ पैदावार हो पाएगी जब इस मानसून में बारिश हो। तो उसी को देखते हुए गहन जल की जो फसलें हैं उनकी कमी की बात की जा रही है। और अंत में खेतों में जल दक्षता में वृद्धि। जल दक्षता से तात्पर्य है कम जल का भी अच्छी तरह से उचित मात्रा में अधिक से अधिक प्रयोग। तो कैसे हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों और अन्य बाकी तरीकों का प्रयोग करते हुए और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो ये 4 लक्ष्य राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना में रखे गए हैं। दोस्तों, योजना से मुख्य रूप से लघु और सीमांत कृषकों को काफी सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि लघु और सीमांत कृषकों के पास छोटी जोतें होती है और इसके साथ साथ जो संसाधन है उनकी भी कमी होती है। लेकिन इस तरह की योजना से
इन किसानों पर फोकस किया जाएगा और इनको विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की ज़रूरत जो इनको पड़ती है सलाह की और इन बाकी चीज़ों की, तो वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। योजना राज्य के 17 जिलों के चयनित कृषि पर्यावरण क्षेत्रों में लागू की जा रही है। 17 जिलों के कुछ क्षेत्रों का चयन किया गया है, पूरा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों, इनके कुछ क्षेत्र विशेष हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है और उन पर इसको प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। सामाजिक आयाम भी है इसके, जिनमें है लाभ कि कृषि से लाभ प्राप्त हो, संभावित प्रतिकूल प्रभाव और जोखिम, तो प्रतिकूल प्रभावों को कम करने का प्रयास और जो जोखिम कृषि में लगातार रहता है उसके भी निराकरण के लिए इसमें प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा योजना के अंतर्गत जल का संरक्षण करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, पशुधन और कृषि मूल्य श्रृंखला, इन सभी की बात की जा रही है। तो पशुधन पे ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि पशुधन कहीं ना कहीं आय का एक दूसरा स्रोत होता है किसानों के लिए, केवल मात्र कृषि से ही वे अपना पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं योजना के प्रमुख घटकों की। तो पहला घटक है जलवायु लचीली कृषि या क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसमें सबसे पहले जल उपयोग दक्षता में सुधार की बात की जा रही है कि जल के उपयोग की दक्षता कैसे बढ़ाएं। दूसरा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ऐसी प्रौद्योगिकियां जो कि जल के उपयोग को दक्ष करने वाली हैं उनका हस्तांतरण करना और विभिन्न प्रकार की सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था करना। और तीसरा है इसमें पशुधन का प्रबंधन और संवर्धन करना। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि जलवायु लचीली कृषि जैसे घटक के अंतर्गत काम लिए जा रहे हैं। दूसरा है दोस्तों बाजार तथा मूल्य श्रृंखला। फसल की पैदावार को हम कितना ही बढ़ा लें, जब तक हमें बाजार में सही मूल्य नहीं मिलेगा तब तक फसल का कोई मतलब नहीं है, किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला। इसके लिए एग्री बिजनेस प्रमोशन फैसिलिटीज प्रदान की जा रही है, जिसमें प्रमोशन किया जा रहा है विभिन्न प्रकार की हमारे यहाँ के जो खाद्यान्न या फिर अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। पूर्व निवेश सलाहकार सहायता के लिए सलाहकार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और सूचना और बाजार अवसंरचना को समर्थन दिया जा रहा है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जिससे न किसानों को समय पर सूचना मिल सके, उसके अलावा वे अपनी जो बाजार में मूल्य श्रृंखला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके सही मूल्य पर अपनी फसलों को भी बेच सके। और तीसरा है दोस्तों किसान संगठन तथा क्षमता निर्माण। तो किसानों की भागीदारी बढ़े, वो समूहिक के साथ में एक साथ मिलकर और अपना सभी का विकास करें, ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही है। इसके अलावा किसानों से जुड़े संस्थानों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि जब तक किसानों से जुड़े संस्थान मजबूत नहीं होंगे तब तक सरकार और बाकी अन्य क्षेत्रों का इस पर ध्यान नहीं जाएगा। और अंत में उत्पाद जोखिम प्रबंधन की बात की जा रही है, जिसमें जो उत्पाद हमारे हैं उनमें जो एक जोखिम भरा रहता है तो इंश्योरेंस और अदर फैसिलिटी के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। तो ये था दोस्तों आज राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का हमारा अंक, जिसमें हमने जानने की कोशिश की इस योजना के विभिन्न घटकों के बारे में, इसके लक्ष्य और क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं। इसी तरह की और जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, हमेशा आपके लिए तत्पर हम रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।